चैनल क्रेजी टीचर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग क्लास 8th का परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन चैप्टर कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज 12.3 शुरू की थी, जिसके हम लोगों ने क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 तक करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। वो कह रहा है क्या शॉपकीपर परचेज अ कैलकुलेटर फॉर ₹650। शॉपकीपर ने 650 रुपये में एक कैलकुलेटर खरीदा। ही सेल्स इट एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। उसने 20% डिस्काउंट पे उसको बेच दिया एंड स्टिल मेक अ प्रॉफिट ऑफ 20%, जिससे उसे 20% का प्रॉफिट हुआ। फाइंड द सेलिंग प्राइस एंड मार्क प्राइस। तो हमें क्या ढूंढना है? सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस ढूंढना है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या दे रखा है? सेलिंग प्राइस दे रखा है 650 रुपीज़। उसके बाद डिस्काउंट परसेंट दे रखा है 20% और प्रॉफिट दे रखा है 20%। और हमको क्या क्या निकालना है? हमको पहला निकालना है सेलिंग प्राइस निकालना है हमको। और दूसरा हमको क्या निकालना है? दूसरा हमको निकालना है मार्क प्राइस। तो ये दोनों चीज़ निकालनी है। तो चलिए सबसे पहले पहला वाला पार्ट देखते हैं कि पहले वाले पार्ट में क्या करना है। तो पहले वाले पार्ट में हम क्या करते हैं? सिंपल, पहले सीपी और फिर हम एसपी लिखते हैं। यहाँ पे प्रॉफिट की बात हो रही है, तो हम ये मान लेते हैं कि हमारा सेलिंग प्राइस जो है वो हमारा जो है कॉस्ट प्राइस जो है वो हमारा 100 रुपीज़ है। तो उस समय 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 120 रुपीज़। फिर कॉस्ट प्राइस दे रखा है 650 रुपये। तो हमको सेलिंग प्राइस निकालना है पहले पार्ट में, तो इसको हम x मान लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो गया 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 120 इंटू 650। और जब ये x हमारा इधर रह जाएगा तो 120 इंटू 650 अपॉन 100। एक ज़ीरो से ये कटा, इससे ये कटा। 12 को 65 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी ₹780। पार्ट 1 सॉल्व हो गया। अब हम इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में हमको मार्क प्राइस निकालना है। देखिए पहले जो है हम लोगों ने यहाँ से सेलिंग प्राइस निकाल लिया। क्या आया हमारे पास सेलिंग प्राइस? ₹780। और डिस्काउंट परसेंटेज कितना दे रखा है? 20%, जो कि क्वेश्चन में पहले ही बताया जा चुका है। अब हम इससे क्या करेंगे कि मार्क प्राइस निकालेंगे। हमें मार्क प्राइस निकालना है तो सिंपल फार्मूला लगाएंगे, SP इज इक्वल टू 1 माइनस D अपॉन 100 इंटू मार्क प्राइस। सेलिंग प्राइस दे रखा है 780 और 1 माइनस 20 अपॉन 100 और हमें मार्क प्राइस निकालना है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 100 में से 20 जाएगा तो ये होगा हमारा 80 अपॉन 100 इंटू मार्क प्राइस। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 780 इंटू 100 अपॉन 80 इज इक्वल टू मार्क प्राइस। तो हमारा मार्क प्राइस क्या आ जाएगा? एक ज़ीरो से एक ज़ीरो ये कटा तो ये हो जाएगा हमारा 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10। और फिर हम इसको 4 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 4 1 ज़ा 4 और 4 9 ज़ा 45 और 4 5 ज़ा 20। तो अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या 195 इंटू 5, यानी मार्क प्राइस हमारे पास क्या आ जाएगा? ₹975। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि a shopkeeper buys a dinner set for ₹1200। एक शॉपकीपर ने कॉस्ट प्राइस क्या था? एक डिनर सेट खरीदा, उसका क्या कॉस्ट प्राइस था? 1200 रुपये, यानी 1200 रुपये का एक डिनर सेट उसने खरीदा। एंड मार्क इट 80% अबव द कॉस्ट प्राइस। और उसके ऊपर क्या लिखा था कि मार्क इट 80% अबव द कॉस्ट प्राइस, और उसके ऊपर जो मार्क प्राइस था वो कॉस्ट प्राइस के ऊपर 80% था। इसका मतलब क्या हुआ कि मार्क प्राइस हम कैसे निकालेंगे? CP और उसके ऊपर है इसलिए हम प्लस लगाएंगे, प्लस 80% ऑफ CP। मतलब CP के ऊपर बढ़ के
80% CP का था, ये कह रहा है वो। इफ़ ही गिव्स 15% डिस्काउंट ऑन इट, और अगर वो इसके ऊपर 15% डिस्काउंट देता है तो हमें क्या क्या निकालना है? हमें पहली चीज़ क्या निकालनी है? मार्क प्राइस निकालनी है। दूसरी चीज़ हमें क्या निकालनी है? सेलिंग प्राइस। और तीसरी चीज़ हमें क्या निकालनी है? प्रॉफिट परसेंटेज। ये 3 चीज़ हमें निकालनी है। तो देखिए, मार्क प्राइस तो हम इस तरह से निकाल लेंगे कि CP प्लस 80% ऑफ CP। तो क्या होगा? मार्क प्राइस क्या हो गया हमारा? CP हमारा कितना है? 1200 दिया है, प्लस 80% ऑफ का मतलब इनटू, और कितना है ये? 1200 रुपये। तो अब ये क्या हो गया? MP इज इक्वल टू 1200 प्लस 80% का क्या मतलब हुआ? 80/100 इंटू 1200। 2 जीरो यहाँ से कट गया। तो अब हम 80 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 960। और जब हम इनको जोड़ेंगे आपस में तो हमारे पास आ गया ₹2160। ये हमारा मार्क प्राइस आ गया। अब दूसरा काम ये कह रहा है कि सेलिंग प्राइस निकालिए। अब देखिए, दूसरे पार्ट में हमें सेलिंग प्राइस निकालना है। तो देखिए, हमारे पास मार्क प्राइस कितना आया? ₹2160। और डिस्काउंट कितना दे रखा है इसमें? 15% दे रखा है। तो सिंपल हम SP का फॉर्मूला लगाएंगे। SP इज इक्वल टू 1 - D/100 इंटू MP। तो SP इज इक्वल टू क्या होगा? 1 - 15/100 इंटू 2160 SP। अब ये 100 में से 15 जाएगा तो यहाँ पे कितना आएगा? 85/100 इंटू 2160। अब जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से एक ज़ीरो कटा, और हम जब इसको 2 से काटेंगे, 2 × 5 = 10, और ये क्या हो जाएगा? 2 × 1 = 2, 0 उतारा, 2 × 8 = 16। और जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं, और फिर 5 को इससे करेंगे तो यहाँ पे 17 आएगा। तो जब हम 17 और 108 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास SP आ गया ₹1836। इसका सेकेंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब ये कह रहा है प्रॉफिट परसेंटेज। थर्ड पार्ट है जो कि हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालने को कह रहा है। तो देखिए, CP हमारे पास कितना आया है? दे रखा है पहले से 1200 रुपये, और सेलिंग प्राइस हमारे पास अभी हमने निकाला है 1836 रुपये। दो चीज़ है हमारे पास। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट निकालेंगे, तभी हम प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो प्रॉफिट क्या होता है? SP माइनस CP। SP दे रखा है 1836 और CP दे रखा है 1200 रुपये। तो ये कितना हुआ हमारा? 636 रुपये। अब हम इसी से प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे। तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100%। प्रॉफिट हमारा कितना आया? 636 अपॉन CP है 1200 इंटू 100। इससे 2 जीरो कट गया, और 12 से जब हम इसको काटेंगे तो ये आ गया हमारा 53। तो हमारा आंसर आ गया प्रॉफिट परसेंटेज 53। ये इसके तीनों पार्ट सॉल्व हो गए। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹16,600। किसी आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस जो है क्या दे रखा है? 1,600 रुपीज़, विच इज़ 2% बिलो द मार्क प्राइस, जो मार्क प्राइस से 20% कम है। इफ़ द आर्टिकल इज सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 16%। डिस्काउंट कितना दे रखा है? 16% का दे रखा है। तो हमें क्या क्या निकालना है? नंबर 1 मार्क प्राइस क्या होगा, नंबर 2 हमारा क्या है? सेलिंग प्राइस क्या होगा, और नंबर 3 हमारा क्या है? प्रॉफिट परसेंटेज हमारा क्या होगा। तो चलिए, यहाँ से हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में मार्क प्राइस निकालने के लिए क्या किया था कि उस CP में प्लस किया था हमने, और यहाँ पे हम मार्क प्राइस निकालने के लिए क्या करेंगे? बिलो है इसलिए माइनस करेंगे। तो क्या करेंगे हम कि
CP इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस, क्योंकि वो क्या है, विच इज 20% बिलो द मार्क प्राइस, वो मार्क प्राइस से 20% नीचे है, इसलिए हम माइनस करके 20% ऑफ मार्क प्राइस लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये मार्क प्राइस CP हमारा क्या दे रखा है, 1600 रुपये दे रखा है। ये मार्क प्राइस है, इस मार्क प्राइस को हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 माइनस 20%। अब ये हो गया 1600। अब यहाँ पे मार्क प्राइस 1 माइनस 20 अपॉन 100, और जब ये सॉल्व होगा तो ये 80 अपॉन 100 आ जाएगा, तो 1600 इज इक्वल टू MP इंटू 80 अपॉन 100, और MP निकालने के लिए क्या हो जाएगा, 1600 इंटू 100 अपॉन 80 आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ से हम क्या करेंगे कि एक ज़ीरो काट दिया, 8 2 ज़ा 16 20 आया, तो हमारा मार्क प्राइस यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, ₹2000। तो पहला पार्ट हमारा जो मार्क प्राइस था वो निकल आया। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है जो हमारा निकल आया। अब सेकंड पार्ट में वो कह रहा है कि हमें सेलिंग प्राइस निकालना है। तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए देखिए, अभी हमारे सामने मार्क प्राइस आया ₹2000, और डिस्काउंट परसेंटेज कितना दे रखा है, 16% दे रखा है। डिस्काउंट परसेंटेज 16% दे रखा है। तो अब हम सेलिंग प्राइस निकालने के लिए सिंपल फार्मूला लगा देंगे, 1 माइनस D अपॉन 100 इंटू मार्क प्राइस, और सेलिंग प्राइस जो है हमें निकालना है, और 1 माइनस D कितना दे रखा है यहाँ पे, 16 अपॉन 100 इंटू मार्क प्राइस दे रखा है 2000। जब हम इसको रिजॉल्व करेंगे, 100 में से 16 गया तो यहाँ पे क्या बचेगा, 84 अपॉन 100 इंटू 2000, ये बचा। अब हम क्या करेंगे, ये 2 जीरो यहाँ से काट देंगे, और इसको 84 को जब हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा ₹1680। तो हमारा सेलिंग प्राइस भी आ गया सेकेंड पार्ट में। अब थर्ड पार्ट में हमारा क्या कह रहा है कि हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए सबसे पहले हम प्रॉफिट निकालेंगे, और प्रॉफिट निकालने के लिए हमारे पास CP और SP होना चाहिए। तो देखिए, हमारे पास CP पहले ही दे रखा है 1600 रुपये, और SP हमारे पास दे रखा है 1680 रुपये। तो क्या देखने से ही पता चल रहा है कि 80 रुपये ज़्यादा है। तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा, प्रॉफिट निकलेगा SP माइनस CP, और ये हो गया 1680 माइनस 1600, तो कितना हो गया हमारे पास, ₹80। और प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100%, और हमारे पास प्रॉफिट कितना आया है, 80 आया है। CP हमारे पास कितना है, 1600 है, गुणे 100%। ये जीरो कट गया, यहाँ पे आया हमारे पास ये 16 5 ज़ा 80, तो प्रॉफिट परसेंटेज हमारे पास कितना आया, 5%। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी सॉल्व हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, अ शॉपकीपर अलाउज 20% डिस्काउंट ऑन हिज गुड्स एंड स्टिल अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20%। एक शॉपकीपर है, उसको डिस्काउंट परसेंट कितना है, उसका 20% है, और प्रॉफिट कितना हुआ है उसको, प्रॉफिट भी उसको 20% का हुआ। क्या कह रहा है, अ शॉपकीपर अलाउज 20% डिस्काउंट ऑन हिज गुड्स। एक शॉपकीपर ने अपनी किताबों पर 20% का डिस्काउंट कर दिया, जिससे कि उसे 20% का प्रॉफिट हुआ। इफ़ एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹360, यानी सेलिंग प्राइस कह रहा है, अगर उसने 360 रखा तो हमें क्या करना है, मार्क्ड प्राइस बताना है क्या होगा, और दूसरे पार्ट में हमें बताना है कि कॉस्ट प्राइस क्या होगी। ये दो चीज़ हमें कैलकुलेट करनी है। तो चलिए सबसे पहले जो है हम इसका पार्ट 1 देखते हैं कि सेलिंग प्राइस जो है वो हमें चूंकि इसका सेलिंग प्राइस पता है तो हम इससे आसानी से
मार्क प्राइस निकाल लेंगे। और फॉर्मूला सिंपल आपको पता है, SP इज इक्वल टू 1 माइनस डी अपॉन 100 इंटू MP। और SP हमारा दे रखा है 360 इज इक्वल टू 1 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज कितना दे रखा है 20 अपॉन 100, और हमको मार्क प्राइस निकालना है। अब यहाँ पे क्या है 360 इज इक्वल टू, ये यहाँ पे रिजॉल्व होके क्या होगा 80 अपॉन 100 इंटू MP। और MP निकलेगा कैसे 360 इंटू 100 अपॉन 80। और हम यहाँ से ज़ीरो काटेंगे, और सॉरी इस ज़ीरो से हम इस ज़ीरो को काटेंगे, और फिर हम इस 8 से इसको जब हम काट करेंगे तो ये आया 45। तो यहाँ पे आ गया MP इज इक्वल टू ₹450। तो पहला पार्ट हमारा सॉल्व हो गया, जो कि हमने MP निकालना था। अब सेकंड पार्ट हमारा क्या है, हमको जिसमें CP निकालना। देखिए SP हमारे पास दे रखा है 360, और प्रॉफिट परसेंटेज कितना दे रखा है हमें 20% प्रॉफिट परसेंटेज दे रहा है कि 20% डिस्काउंट दिया तो 20% प्रॉफिट हुआ हमें। तो अब हम यहाँ पे CP और SP सिंपल रखेंगे। हम ये कह रहे हैं कि जब हमारा कॉस्ट प्राइस 100 था, तो चूंकि प्रॉफिट हमें 20% का हुआ, तो सेलिंग प्राइस हमारा 120 हो गया। अब हमको SP निकालना है, सॉरी CP निकालना है, और SP हमारा 360 है। सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 120 इंटू एक्स इज इक्वल टू 100 इंटू 360। तो x की वैल्यू क्या होगी 100 इंटू 360 अपॉन 12 120। अब ये ज़ीरो यहाँ से कटा, 12 3 ज़ा 36, और x की वैल्यू क्या आ गई ₹300, जो कि हमें CP बताना था। तो हमारा x यानी CP क्या हो गया हमारा ₹300। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी सॉल्व हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। The printed price of a refrigerator is 28,600। एक फ्रिज खरीदने की बात हुई और उसके ऊपर दाम क्या था 28,600। A dealer allows two successive discount of 10% and 5%। डीलर ने 28,600 की फ्रिज पर दो तरह के डिस्काउंट दिए, सक्सेसिव डिस्काउंट, एक 10% का था और एक 5% का था। यानी D1 हो गया हमारा 10% और D2 हो गया हमारा 5%, 10% और 5%। और मार्क प्राइस उसके ऊपर कितना दे रखा है 28,600। फाइंड द प्राइस विच अ कस्टमर हैज़ टू पे फॉर द रेफ्रिजरेटर। अब हमें वो प्राइस बताना है कि जो कस्टमर था उसने दुकानदार को कितना पैसा दिया। तो इसको निकालने के लिए जो सक्सेसिव फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस को कैलकुलेट करने का, 1 माइनस D1 अपॉन 100 इंटू 1 माइनस D2 अपॉन 100 इंटू MP। तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया, ये 1 माइनस 10 अपॉन 100 इंटू 1 माइनस 5 अपॉन 100, और MP दे रखा है 28,600। तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 90 अपॉन 100 इंटू 95 अपॉन 100 इंटू 28,600। तो सबसे पहले यहाँ से 2 ज़ीरो कट गए। अब हम इसको अगर, और एक ज़ीरो यहाँ से कट गया, अगर हम इसको 2 से काटेंगे तो ये आया हमारा 5, और यहाँ पे आ गया हमारा 143। अब अगर हम इसको 5 से काटेंगे तो ये आ गया हमारा 19। अब हम जब सबको मल्टीप्लाई करेंगे इन सारी चीज़ों को, तो हमारे पास आ जाएगा ₹24,453। यानी 28,600 जो दाम था, और 2 डिस्काउंट मिलने पर उस कस्टमर को पड़ा 24,453 रुपये का फ्रिज। यही पैसा कस्टमर को देना पड़ेगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 2 डीलर्स हैव मार्क्ड एन आर्टिकल एट द सेम प्राइस। 2 डीलर थे, उन्होंने किसी आर्टिकल पर एक ही प्राइस रखा, मतलब 2 अलग अलग दुकानदार थे, वो एक ही चीज़ बेच रहे थे और उन्होंने उसके ऊपर एक ही मार्क प्राइस रख दिया। फर्स्ट डीलर अलाउज टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 15% एंड सेकेंड एंड 5%। जो पहला डीलर था उसने 15% और 5% का डिस्काउंट दिया, और जो दूसरा डीलर था उसने 20% का डिस्काउंट किया।
तो बताना है दोनों डीलर के डिस्काउंट्स में से किसका डिस्काउंट सबसे अच्छा था। तो पहले चलिए फर्स्ट डीलर और सेकंड डीलर करके हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं और यहाँ पे एक लाइन खींच देते हैं। देखिए पहले, अच्छा हमें मार्क प्राइस नहीं पता है तो हम इसको मान लेते हैं 100 रुपीज़। इस पहले डीलर ने दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिए, एक 15% का दिया और दूसरा उसने दिया कितने का, 5% का। दूसरे डीलर के लिए भी कोई मार्क प्राइस नहीं दिया, यहाँ पे भी हम 100 मान लेते हैं और इसने सीधा सीधा एक डिस्काउंट दिया 20% का। अब दोनों का हम सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे एस पी इज इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस D1/100 इंटू 1 माइनस D2 अपॉन 100 इंटू एम पी। सक्सेसिव डिस्काउंट का यही फॉर्मूला होता है। तो एस पी इज इक्वल टू क्या हुआ, 1 माइनस 15/100 इंटू 1 माइनस 5/100 और एम पी दे रखा है 100। तो एस पी इज इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पे ये हो गया 85/100 इंटू 95/100 इंटू 100। ये 100 कट गया तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, 85 को जब 95 से मल्टीप्लाई किया तो 8075 रुपीज़ आया और नीचे आ गया 100। जब ये 2 जीरो हटाया तो डेसिमल यहाँ आ गया। तो सेलिंग प्राइस हमारा यहाँ पे क्या आ गया, ₹80.75। अब सेकेंड डीलर का देखते हैं, सेकेंड डीलर का एसपी निकालते हैं। यहाँ पे सिंपल एसपी इज इक्वल टू 1 माइनस D/100 इंटू एम पी। तो एस पी इज इक्वल टू क्या हुआ, 1 माइनस 20/100 इंटू 100। जब ये रिजॉल्व हुआ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 80/100 इंटू 100। 100 कट गया तो यहाँ पे एस पी क्या आ गया, ₹80। यहाँ पे ₹80 आ रहा है, यहाँ पे ₹80.75 आ रहा है। अब देखते हैं कि यहाँ पे क्या डिस्काउंट हो रहा है। ये जो पहला डीलर डिस्काउंट दे रहा है वो क्या दे रहा है, हमने मार्क प्राइस माना है 100, तो 100 में से हम 80.755 घटाएंगे तो हमारे पास क्या आ गया, ₹19.25। और यहाँ पे दूसरा डीलर क्या डिस्काउंट दे रहा है, इसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे भी हमने मार्क प्राइस 100 माना है, यहाँ से 80 घटाया, यहाँ पे आ गया 20 रुपीज़। तो बेटर डिस्काउंट कौन सा दे रहा है, हमारा दूसरा डीलर दे रहा है। तो इसलिए हम लिखेंगे सेकेंड डीलर गिविंग मोर डिस्काउंट। तो दूसरा वाला डीलर जो है 20 रुपये दे रहा है, उसका डिस्काउंट सबसे अच्छा है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 13 जो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है उसको हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन नंबर 13 करने के लिए हम उसको पढ़ते हैं। फाइंड अ सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 30% एंड 10%। ये कह रहे हैं कि सिंगल डिस्काउंट बताइए जो कि बराबर हो दो सक्सेसिव डिस्काउंट 30% और 10%। 10% और 30%, एक डिस्काउंट कितना है 30% का है और दूसरा डिस्काउंट कितना है 10% का है। इन दोनों डिस्काउंट के बराबर जो है वो एक सिंगल डिस्काउंट हो। तो इसके लिए हम मान लेंगे लेट मार्क प्राइस इज इक्वल टू ₹100। क्योंकि मार्क प्राइस दिया नहीं इसलिए हम इसको मान लेंगे। तो हम सेलिंग प्राइस निकालेंगे, क्या करेंगे, 1 माइनस D1/100 इंटू 1 माइनस D2/100 इंटू मार्क प्राइस। अब सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1 माइनस 30/100 इंटू 1 माइनस 10/100 इंटू मार्क प्राइस हमारा क्या है 100 है। जब ये सॉल्व होगा तो ये क्या होगा, ये हो गया 70/100, ये हो गया हमारा 90/100 और ये हो गया हमारा 100। 100 से 100 कट गया, इस ज़ीरो से ये कटा, इस ज़ीरो से ये कटा, तो हमारा एसपी कितना आ गया 63 रुपीज़। हमारा सेलिंग प्राइस जो है 63 रुपीज़ आ गया। अब हमको क्या निकालना है, सिंगल डिस्काउंट निकालना है और फिर उसका परसेंटेज भी निकालना है। तो डिस्काउंट हमारा क्या हुआ, डिस्काउंट इज इक्वल टू क्या हुआ, मार्क प्राइस हमने 100 मांगना था इसलिए हम इसको 63 घटा देंगे तो हमारे पास आया
सॉरी, यहाँ पे ₹37 होगा और डिस्काउंट परसेंट जो होगा वो 37% आएगा। यही हमें बताना था। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।